आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी भीड़ है और इस भीड़ को हम इसलिए दिखाना चाहते हैं कि सुबह से ही बासोपट्टी में काफ़ी आक्रोश देखी गई है। सर्पदंश के कारण मौत हो तो फिर बिहार सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाने की आवश्यकता हो जाती है। सरकार आप ऊपर में बैठे हैं, आपका प्रशासन किस प्रकार से है ये आपको बासोपट्टी में आकर के देखने को मिल जाएगा। जब यहाँ समय पर सर्पदंश जो मरीज है उसको लेकर बासोपट्टी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वहां की स्थिति जिस प्रकार से बताए हैं कि वहां स्टाफ को या तो सो रहे थे या नहीं तो अपने कामों में तल्लीन थे। ये जो घटना हुई है इस घटना को लेकर इस व्यवस्था को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य का व्यवस्था है तो पूरा बिहार का सिस्टम स्वास्थ्य के विषय में समाप्त हो चुका है, परंतु जहाँ हमारे प्रखंड का बात है तो वो न पहले था स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अच्छा उपचार, ना भी है न बाद में भी रहेगा, इसका कोई विश्वास नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से सर्पदंश से मौतें हुई है नहीं होता है, 100 में 99% केस सर्पदंश से बच जाते, रिकवरी होता है, परंतु इसमें कहीं ना कहीं पीएससी के प्रभारी उनके द्वारा बहुत बड़ी लापरवाही बरती गई है। और उन्हीं के द्वारा किस प्रकार की लापरवाही? आप मान लीजिए लापरवाही एक होती है कि सामान रहा और नहीं दिया। सबसे पहले तो जब पहुंचा गया परिजन लेकर के पहुंचे मृतक को, क्या कहते हैं उस पंचू मुखिया को, तो उस समय में गेट खोलवाने में भी आधा घंटा का समय लगा। और गेट खोलने के बाद माने हॉस्पिटल रात में बंद रहती है? जी, रात में हॉस्पिटल बंद रहती है। और आज का ही नहीं, मैं खुद अपने आंखों से कितनी बार देखा हूँ, हॉस्पिटल बंद रहती है रात को, सिर्फ गेट पे सिक्योरिटी बैठे रहते हैं, अंदर कोई नहीं होता है। फिर वहाँ पहुँचने के बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर फिर 15 मिनट के लेट आते हैं और फिर एक भाइल मात्र पड़ता है। ये परिजन के अनुसार बता रहा हूँ, एक भाइल मात्र पड़ता है वहाँ पे। और एक भाइल में जब स्थिति खराब हो रही थी तो उनको तुरंत रेफ़र करना चाहिए, उन्होंने रेफ़र नहीं किया, आधा घंटा वहाँ भी रखा। फिर उन्होंने कहा कि हम यहाँ से रेफ़र करते और मधुबनी के लिए सदर के लिए रेफ़र किया। पुनः एम्बुलेंस के लिए 1 घंटा परिजन को वहाँ इंतज़ार करना पड़ा, जो कहीं ना कहीं मौत का सबसे बड़ा जिम्मेदारी वही होता है। आपका नाम? मेरा नाम रुपेश कुमार, कटिया पंचायत सिराही गाँव। बासोपट्टी की बात की जाए तो जैसा बता रहे हैं कि रात में हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल बंद थी। जब वहाँ परिजन पहुँचे तो पहुँचने के बाद भी आधा घंटा इंतजार करना पड़ रहा हो। आप समझ सकते हैं कि यहाँ की किस प्रकार की व्यवस्था लचर स्थिति में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरनाथ यादव जी। आप घटना के संदर्भ में कुछ जानकारी दीजिए, कैसे घटना घटी? जी, घटना ये करीब 11:30 बजे के करीब है। 11:30 बजे सांप उसको काट लिया वहाँ पे। उसके बाद में थोड़ा देर यहाँ पर रुके। कितना देर रुके? लगभग 10 मिनट रुके। उसके बाद में वहाँ पे बासोपट्टी गए। बासोपट्टी में करीब डॉक्टर सब जो सो रहा था, वहाँ पे डॉक्टर भी सो रहा था, कंपाउंडर भी सो रहा था, इमरजेंसी वाले जो भी हो ना वो भी सो रहा था वहाँ पे। इसके बाद में बोल रहा था कि हमारे मुखिया जी पंचायत प्रतिनिधि वो भी बोल रहे थे कि यहाँ पे जो 7 भाइल लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो जिसका लड़का है वो बोल रहा था कि एक भी भाइल नहीं लगा हुआ है वहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे आया, यहाँ पे जो रोक दिया है। उसके बाद में फिर से आया मुखिया जी, यहाँ पे बयान दे के जो भी गया वो अपना गया। ये घटना घटी और लोग वहाँ पहुँचे और जब सही इलाज नहीं हुआ, सुबह से ये आक्रोश सड़कों पर दिखी है। सुशासन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार दे रहे हैं, तो जीरो टॉलरेंस यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था ने सारी पोलें खोल दी है कि किस प्रकार की व्यवस्था है। और ऐसे में नीतीश कुमार जी, आप भले ही बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन जन सरकार को किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही है ये बहुत बड़ी बात है। भले ही कहें कि वहाँ की व्यवस्था अच्छा नहीं है, तो इस शासन किसका है? इस शासन पर प्रकार किसकी है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बासोपट्टी में अफसरशाही हावी है। और जहाँ तक हम बासोपट्टी को देख रहे हैं तो वहाँ तो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, रोजगार हो, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे सीधा बात समझिए, जनता अपने बदौलत जी रहा है। जनता कब मर जाएगी इससे सरकार को कोई मतलब नहीं। और बासोपट्टी प्रखंड 2 लाख आबादी का जगह है, वहाँ पे एक एम्बुलेंस। एक बात पूछे आपसे, आप इसी पंचायत के हैं जी। घटना आपको जानकारी उस समय नहीं मिली थी? जी, जिस समय में यह हुआ था उस समय तुरंत नहीं मिली थी। तो अगर आप एक नागरिक होने के नाते या यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है, मुखिया है, सरपंच है या विधायक है, जो भी है, जिनको जानकारी मिली हो, तो ये जो घटना घटी तो आवश्यकता थी कि यहीं पे, जब जानते थे कि यहाँ पे नहीं उपलब्ध होती है, तो सजेशन देने के लिए आप सदर हॉस्पिटल भेज सकते थे? जी, बिल्कुल भेजा जा सकता था, परंतु जो जनप्रतिनिधि वहाँ गए
उनको इस विषय पे कोई आशा नहीं रहेगा, इसीलिए पीएससी में उन्होंने वापस गया। अगर वो समझते और जानते इतना बात तो वो सदर अस्पताल जाते। वो चाहते थे, जो लोग भी यहाँ से गए उनके साथ, जो लोग नेता टाइप के लोग थे जो बचाना चाहते थे, उन्होंने उतना मेहनत नहीं किया जो मेहनत करना चाहिए। और खास करके कटिया पंचायत के जनप्रतिनिधि कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, वो है नहीं, उनका सिर्फ नाम है और कुछ नहीं। घटना घट चुकी है, बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और एक युवा जो कंपाउंडर का काम कर रहे थे गांव में, छोटा मोटा इलाज कर लेते थे।